यस बच्चों, मैं यहाँ से आपको बता रही थी कि जब जो है ड्यूरिंग जो है इनहेलेशन क्या होता है, आपका जो रिब्स जो है मूव अप करते हैं और उसके बाद जो है उनका स्पेस जो चेस्ट कैविटी क्या है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे हो जाता है। तो इस तरह से जो है स्पेस बढ़ जाता है और हमारी जो अंदर हवा आ जाती है लंग्स में। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और लंग्स हमारी हवा से भर जाते हैं। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। रिब्स मूव तो करती है डाउनवर्ड्स, वाइल डायफ्राम मूव अप, और डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये डायफ्राम जो है ये क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में देखो यहाँ पे डायफ्राम क्या है, ये ऊपर की तरफ हो गया है ना। यहाँ पे दिखा रहे हैं ना आपको एक्सहेलेशन का, ये था इनहेलेशन का। इनहेलेशन के टाइम क्या पोजीशन होती है, ये लंग्स की, रिब्स की, ठीक है, ये इनहेलेशन का है और ये क्या है एक्सहेलेशन के। तो डायफ्राम ये क्या हुआ है, ये ऊपर की साइड हो गया है, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो है हम किसको, हवा कहाँ पुश हो रही है, ऊपर की साइड पुश हो रही है, ठीक है। ये ऐसे देखो स्पेस कम हो गया है तो हवा कहाँ निकल रही है, बाहर की साइड। तो इस तरह से ये है एक्सहेलेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव अप टू its former position. This reduces the size of chest cavity and air is pushed out of the lungs. तो इस तरह से जो है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों हमारे होते हैं। ये एक डायग्राम है, ये आपने बहुत सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करना है विद लेबल, ठीक है। और ये आपका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखा रहे, सिस्टम दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या पोजीशन होती है रिब्स की, क्या होते हैं, कहाँ पर है, और एक्सहेलेशन में कहाँ होते हैं, ये दोनों डायग्राम भी आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ब्रीदिंग रेट को, आपको ब्रीदिंग को समझाने के लिए ये दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं, ब्रीदिंग हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी की हुई है उसने, वाई डू वी ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग आउट, हम बाहर सांस क्यों छोड़ते हैं, क्या रीज़न है, क्या इसका रीज़न है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, एक जार लिया हुआ है, इसकी जार से यहाँ पर आपने ये इसको ऐसे, इसको लंग्स की शेप के लिए 2 बैलून लगा दिए हैं, दिख रहे हैं बैलून आपको, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया बना दिया है। तो आप भी ये एक्टिविटी, ये मॉडल करके देखोगे बच्चों, और करना आप घर पे, आपको और बहुत अच्छा लगेगा ये मॉडल बना के। और मैं इसको आपकी इस एक्टिविटी के मार्क्स भी लगाऊंगी। सब बच्चे ने इसको इसमें से देखना, ये क्या है, जार है, जार में ये देखिए कैसे एक पाइप है प्लास्टिक की, इसको ऐसे डाइवर्ट किया हुआ है, इसमें बैलून लगाए हुए हैं। जब आप यहाँ से हवा इसके अंदर डालोगे फूल जाएगी, ठीक है, आई, ठीक है, फूल गई अंदर, लंग्स में एयर आई तो इनहेलेशन हुआ, ठीक है। जब बाहर आ गई हवा, इनहेल एक्सहेलेशन हुआ, तो इसकी ये पोजीशन बन गई लंग्स की, ठीक है। तो आपको ये एक एक्टिविटी करनी है अपने आप, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, और एनिमल्स भी कैसे हैं, कैसे करते हैं अपनी सांस के लिए, क्या क्या यूज करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, ठीक है, लॉयन, काउस, गॉट, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव ए लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग। इन एनिमल्स के भी लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन कुछ जो हैं ऑर्गेनिज्म, उनके स्पेशल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गन होते हैं फॉर किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कॉकरोच के अंदर आप देखो, एक कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। देखिए ये देखो, ये कॉकरोच की देखो, ये कॉकरोच की ये देखो साइड में यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है, ये ओपनिंग है, इनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इन ओपनिंग को बोलते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, इस ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। और ये जो इसका जो ये पूरा ये जो सिस्टम है दैट इज ट्रेकिया, इसको कहते हैं ट्रेकिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रेकिया ट्यूब। स्पाइरेकल से ओपनिंग है, उसके थ्रू ये हवा इसके अंदर घुसती है और ट्रेकिया में चली जाती है, ट्यूब में। वहां डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा बॉडी टिश्यू इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह ये बाहर आ जाती है। तो जो है कॉकरोच के अंदर क्या है, कौन सा है ये वाला सिस्टम, और ये इसको ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग को स्पाइरेकल्स।
ये ध्यान रखना। अब हमें अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है वो किससे करता है सांस, किससे लेता है, स्किन के द्वारा। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, याद रखना अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन होती है, उसके द्वारा जो है आपकी हवा जो ये ऑब्जर्व करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, गैस कैन इजीली पास थ्रू देम, ठीक है। और थ्रू जो फ्रॉग है, फ्रॉग के क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग के लंग्स होते हैं। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, फ्रॉग जो है लंग्स के, जब मैच्योर हो जाता है तो लंग्स के थ्रू लेता है, जब छोटे में होता है तो वो स्किन के थ्रू ज्यादातर सांस लेता है, ठीक है। आपको ये हो गया। अब हमारे आ रही है फिश, फिश कैसे सांस लेती है सबको ही पता है, फिश में ये गिल्स होते हैं, ठीक है। आप अगले नेक्स्ट उसमें इसका भी डायग्राम बना लेना बच्चों। गिल्स है, ये देखो ये दिखाया, गिल्स के थ्रू बाहर ये सांस लेती है। जब तो अगर मछली को आप बाहर निकालो पानी से तो कहते हैं ना बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। तो ये है, आपने पोयम पढ़ी है बचपन में, तो बाहर निकालो क्यों मर जाएगी, क्योंकि गिल्स से इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। बाहर ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है गिल्स, उससे ये सांस लेती है। तो जब बाहर पानी से निकालते हैं तो उसको सांस नहीं आती, तो तड़फ के वो मर जाती है। आगे बात समझ। अब प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या करते हैं, CO2 ऑब्जर्व करते हैं और O2 बाहर छोड़ते हैं। दैट इज जो है प्लांट्स का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन है। कौन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स का, कौन है, कॉल्ड स्पोर्स, दैट इज स्टोमेटा, हैव टाइनी लीव्स के नीचे जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और रूट्स के अंदर देखो ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये रूट हेयर्स भी जो जमीन के अंदर जो एयर होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज फिनिश, ठीक है। आपकी बैक एक्सरसाइज है, ये सारी आपको सॉल्व है। मैं आपको यहाँ से 3rd तक तो करवा दिए थे पिछले उसमें, और बाकी की ये सॉल्व आउट आपको ये मैं भेज दूंगी। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।